नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं फिर आया हूँ एक अनोखी सी कहानी लेकर। अगर आपको वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने कहानी पसंद करने वाले जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियोज सबसे पहले आपको देखने मिले। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की कहानी। स्वर्ग के लिए गया जी ही जाना। विवाह के इतने वर्षों बाद भी ललिता की कोख सुनी थी मगर गोद नहीं। तीनों देवरों के सारे बच्चे ललिता को अपनी बड़ी माँ मानते थे और कोख से जन्म देने वाली माँ को दूसरी। परिवार के सारे बच्चों की वह बड़ी माँ थी। घर की 4 बहुओं में से ललिता सबसे बड़ी थी और बड़ी होने के नाते पूरे घर की कमान भी हमेशा उसी के हाथों में रही। ललिता के हिसाब से ही सारा घर चलता था। अपनी सासू माँ के गुजर जाने के बाद से ही वह इस जिम्मेदारी को निभा रही थी। ललिता को घर के बच्चों से बहुत ज़्यादा मोह था, मगर सिर्फ लड़कों से। लड़कों को तो खूब लाड़ दुलार करती, खूब घी दूध खिलाती पिलाती, लेकिन लड़कियों के लिए अक्सर कहती कि बेटियों को दुलार कर ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद गया जी में अस्थि विसर्जन करने वह नहीं लेकर जाएगी। इन्हें तो एक दिन पराए घर चले जाना है। घर में लड़कियों के लिए ढेर सारे कायदे कानून बने थे, जैसे कि अंधेरा होने के बाद वे घर से बाहर नहीं जा सकती। कहीं जाना हो तो भाई या माँ को लेकर जाओ। किसी लड़के से किसी तरह की बातचीत पर कड़ाई से पाबंदी थी, जबकि लड़कों के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। उनके तो 7 खून भी माफ थे। वह खाना भी थाली में छोड़ देते तो इसमें भी लड़कियों की गलती बता देती थी। इतना ज़्यादा खाना परोस दोगी तो क्या नहीं छोड़ेगा। लड़कियां ललिता की झिड़कियां सुन सुनकर खूब चिढ़ती तो थी, लेकिन बड़ी माँ है या सोचकर उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। कभी उनकी कही हुई बातों का बुरा नहीं माना किसी ने भी। उन बेटियों में से एक बेटी अंजना भी थी। अंजना परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। ऐसे ही समय बीता। धीरे धीरे परिवार बड़ा होता गया। घर में जगह कम पड़ने लगी तो बेटों ने तो आसपास अपने रहने के लिए अलग अलग ठिकाने खोज लिए, लेकिन बाकी सब इसी घर में ललिता के साथ रहे। नए जमाने की बयार में घर परिवार की लड़कियां स्कूल जाने लगी। दुनियादारी की समझ हुई तो ललिता के विचारों से कभी कभी तो बच्चों का टकराव भी हो जाता था। समय बदला, लेकिन ललिता के विचार नहीं बदले। सभी बच्चे सयाने हो गए थे। हाँ, ललिता में भी बदलाव आया था, तो सिर्फ इतना कि सयाने बच्चों के आगे अब ललिता कुछ कम जरूर बोलने लगी थी। परिवार के बड़े बेटा बेटियों का विवाह होते होते ललिता 70 वर्ष की हो गई थी। बेटे बहुओं को देखकर ललिता की खुशी का ठिकाना ना रहता था। उन्हें खूब ढेर सारा आशीष और प्यार देती थी। परिवार की सबसे छोटी बेटी अंजना का भी रिश्ता कर दिया गया था। कुछ महीनों में ही अंजना की शादी का दिन आ गया था। सुबह से ही घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। ललिता घर की नई बहुओं से शादी की रस्में बता बताकर संपन्न करवा रही थी। शाम ढलने पर बारात लड़की वालों के द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष ने बारातियों का शानो शौकत के साथ भव्य स्वागत किए। दूल्हे को द्वार पूजा के लिए बुलाया गया। कार से उतरते हुए दूल्हे को देखने के लिए वधू पक्ष के लोग, लड़की की बहनें, भाभियां और सभी द्वार पर नजरें गड़ाए हुए थे। घर की छत से अंजना और उसकी सहेलियां भी दूल्हे को देखने को उत्सुक थी। दूल्हा कार से काफी देर में बाहर निकला। वह चाहकर भी चल नहीं पा रहा था। लड़के को 2-3 लोग पकड़कर द्वार पूजा करवा रहे थे। कन्या पक्ष के लोगों ने जब पकड़ने का कारण पूछा तो पकड़े हुए लोगों ने दूल्हे को छोड़ दिया। कभी नशे में धुत
दूल्हा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसे देखकर कन्या पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और मारपीट की नौबत आ गई। इस बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया। लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में वर वधू पक्ष में सहमति बनने के बाद ये शादी रोक दी गई और बगैर विवाह के बारात वापस लौट गई। दुल्हन बनी अंजना की शादी नहीं हो पाई। जिस दिन से बारात दरवाजे से वापस लौटी है, तभी से ललिता को अंजना का रहना बहुत अखरने लगा था। कभी कभी तो ताना भी मारती कि मायके में रहने वाली बेटी को भाई भाभीयों से हमेशा दबकर रहना पड़ता है। एक बार बारात वापस लौट जाए तो दूसरी जगह रिश्ता होना भी आसान नहीं है। उदास अंजना सब कुछ सुनकर चुप रहती थी। एक सुबह की बात है, ललिता पूजा पाठ करने के बाद गौ माता को रोटी खिला रही थी कि अचानक उसके शरीर के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। आनन फानन में उसे लेकर सभी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि इनके आधे शरीर में लकवा मार दिया है। इलाज लंबा चलेगा, इनकी सेवा करनी होगी, इन्हें घर में ही रखिए। 1 महीना हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद घर के लोगों ने भी घर से ही इलाज करने में भलाई समझी। लकवे की वजह से ललिता पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थी। बीमारी की खबर मिलते ही ललिता की बहन, भाई भतीजे के अलावा दूर और नज़दीक के तमाम रिश्तेदार उसे देखने के लिए आए, लेकिन सबने बस हाल चाल लिया और चलते बने। आग्रह करने पर भी ललिता के पास चंद दिनों के लिए भी रुकने को कोई राजी ना हुआ। घर की बहुओं ने भी अपने घर की परेशानियां गिरवाकर अपना रास्ता नाप ली। तब उनकी सेवा के लिए आगे आई अंजना, वही अंजना जिसकी बारात वापस लौट जाने के कारण ललिता के नजरों में वह अवांछित रूप से वहां रह रही थी। नहलाने, मालिश करने से लेकर उनके कपड़े बदलने तक का सारा काम अंजना ही करती थी। यहाँ तक कि अंजना ने अपनी बड़ी माँ की सेवा में दिन रात एक कर दी। आधी रात में भी ललिता की एक आवाज पर अंजना उसके पास खड़ी मिलती। एक दिन जब अंजना ललिता के सिर में तेल लगा रही थी तो ललिता की आंखें भर आई। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बिटिया, मैं बहुत गलत थी। बेटों के मोह माया में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। इतने दिन से मैं देख ही नहीं पाई कि स्वर्ग गया जी में नहीं, स्वर्ग तो यहीं है, बेटियों के पास। तो ये थी आज की अनोखी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगा ऐसी ही एक अनोखी सी किस्सा कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।